भी कोई लड़की तंग होकर सुसाइड कर जाती है, इससे ज़्यादा बुरे हाल नहीं हो सकते। जो सरकार कहती है बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे, अरे बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे, तुम्हारे इन कांडों को देखकर लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बेटी पैदा ही ना हो। कि एफएसएल की एक रिपोर्ट आई है, दिल्ली एफएसएल की, और उस एफएसएल की रिपोर्ट में ये आया है कि जो स्टेट क्राइम ब्रांच और कॉलेज प्रशासन क्लेम कर रहा था कि लड़की को पेपर देने दिया गया था, तो उस आंसर शीट की जांच कराई गई है लड़की की असल हैंडराइटिंग से, जो लड़की के घर से कलेक्ट की गई थी। और उस जांच में, एफएसएल की जांच में, जो लड़की का आंसर शीट क्लेम की जा रही थी लड़की ने लिखी है, वो झूठी पाई गई। लड़की की हैंडराइटिंग असल हैंडराइटिंग से मैच नहीं हुई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। फिलहाल लोहारू कोर्ट के अंदर मौजूद हूं और दीक्षा फरटिया का मामला जो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चाओं में था, उसी को लेकर के यहां पे जो 80 समाज के लोग हैं या 80 जो नेता लोग हैं वो यहां पे पहुंचे हैं बहुजन समाज के, और उन्होंने यहां पे ज्ञापन सौंपा है कि दीक्षा फरटिया जो पिछले साल उसके मामले के अंदर कुछ आरोप लगे थे और उन आरोपों को खारिज भी किया गया था, लेकिन दोबारा से वो मामला इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि जो हैंडराइटिंग थी जिसमें पेपर जमा करवाए गए थे वो एफएसएल की टीम ने नकार दिए हैं कि जो लड़की की एक्चुअल हैंडराइटिंग है वो इन पेपर के साथ नहीं मिल रही है। और इन्हीं मांगों को लेकर के रजत कलसन जो इस मामले के जो कहते हैं वकील हैं, और उन्होंने भी पूरे अच्छे तरीके से बताया है और उन्होंने सीबीआई की मांग की है कि ये जो केस है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये तमाम बातें भी हैं। और जो लोगों ने प्रदर्शन किया है पूरे मार्केट के अंदर, पूरे बाज़ार के अंदर, नारों के साथ में समाज सेवी राजवीर सिंह फरटिया को लेकर के और अनेकों बातों को लेकर के जो प्रदर्शन यहाँ पे हुआ है, तो उनको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो यहाँ पे नेता लोग पहुँचे हैं और रजत कलसन जी हैं, उनके विचार भी यहाँ पे आपको सुनाएंगे। और मैं रजत कलसन जी हैं उनके विचार यहाँ पे सुनाना चाहूँगा कि उनका क्या कुछ कहना है। और काफ़ी लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो एसडीएम महोदय हैं उनको विज्ञापन सौंप दिया गया है। लड़की के जो पिता है वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। काफ़ी संख्या के अंदर लोगों ने भी मुर्दाबाद के नारे जरूर लगाए हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, धरातल पे क्या कुछ कहा जा रहा है और एक्चुअलिटी में क्या है, वो चीज़ें होनी चाहिए। आइए मैं रजत कलसन जी से आपकी बातचीत करवाता हूँ। और उसका केयर टेकर जो है हनुमान सिंह है, उसका साला है शायद वो, और उसके बेटा जो है वो भी उसी कॉलेज में रहता है। तो दीक्षा जो है एससी कम्युनिटी की लड़की है, फरटिया गांव की रहने वाली है, और वो यहाँ पर पढ़ती थी। तो उसको 24/12/2024 को उसने सुसाइड कर लिया था, और उसकी सुसाइड पर उसके पिताजी ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी लोहारू थाने में, आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने की धाराओं में, कि मेरी जो बेटी है उसको वो किसी आर्थिक तंगी की वजह से, मेरी बेटी की मैं फीस नहीं भर पाया था, और फीस ना भरने की वजह से कॉलेज प्रशासन, प्रिंसिपल, मेरी जो बेटी है उसको बार बार तंग किया करता था, जलील किया करता था। और साथ ही जो केयर टेकर हनुमान सिंह है, उसका लड़का राहुल, उसको सेक्सुअल हरासमेंट करता था, और उसको बार बार फ़ोन करके तंग करता था, और बार बार कहीं कहीं चलने के लिए बोलता था। वो लड़की बड़ी परेशान थी। 24/12 को उसने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने के बाद पुलिस ने इस मैटर में, जो सबसे पहले जांच अधिकारी थे, उन्होंने केयर टेकर हनुमान को और राहुल को, उसके लड़के को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके अगेंस्ट आरोप थे कि वो लड़की को सेक्सुअली परेशान करता है। तो उसके कुछ दिनों बाद वो जेल में रहे। जेल में रहने के बाद पीड़ित पक्ष को बिना सूचित किए हरियाणा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कर दिया क्राइम ब्रांच। हालांकि पीड़ित पक्ष शुरू से ही कह रहा था कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन पीड़ित पक्ष को बिना सूचित किए हरियाणा सरकार ने जांच को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। और क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करने के बाद इस मामले में जो नए जांच अधिकारी आए, विवेक चौधरी, स्टेट क्राइम ब्रांच के, उन्होंने अदालत में एक याचिका दायर की, और उस याचिका में उन्होंने कहा कि मेरी जांच में जो केयर टेकर हनुमान है और उसका लड़का राहुल है, उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए, और पीड़ित ने जो आरोप लगाया है कि मेरी बेटी को पेपर नहीं देने दिया गया, ये आरोप झूठ है, और पीड़ित की बेटी को पेपर देने दिया गया था। अब उस मामले में करीबन 1 साल बीत गया था। वो एप्लीकेशन अभी अदालत में पेंडिंग है। अभी एफएसएल की एक रिपोर्ट आई है, दिल्ली एफएसएल की, और उस एफएसएल की रिपोर्ट में ये आया है कि जो स्टेट क्राइम ब्रांच और कॉलेज प्रशासन क्लेम कर रहा था कि लड़की को पेपर देने दिया गया था, तो उस आंसर शीट की जांच कराई गई है लड़की की असल हैंडराइटिंग से, जो लड़की के घर से कलेक्ट की गई थी। और उस जांच में, एफएसएल की जांच में, जो लड़की का आंसर शीट क्लेम की जा रही थी लड़की ने लिखी है, वो झूठी पाई गई। लड़की की हैंडराइटिंग असल हैंडराइटिंग से मैच नहीं हुई।
मैच नहीं हुई है। तो बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो की गई थी क्राइम ब्रांच द्वारा वो झूठी साबित हो रही है। सेकेंडली, इन्वेस्टिगेशन पे भी सवाल उठ रहे हैं, और कॉलेज प्रशासन पे सबसे बड़ा सवाल है कि उन्होंने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने के लिए, अपने आरोपियों को बचाने के लिए, एक एमएलए के रुतबे का फायदा उठाते हुए किसी और बच्चे से उस लड़की की आंसर शीट लिखा के और वहां पे जमा कराएगी। ये मामला एससी कमीशन के संज्ञान में भी पहुंचा था। एससी कमीशन ने इस मामले पर बड़ा कड़ा संज्ञान लिया है, और एससी कमीशन ने जो स्टेट ऑफ हरियाणा है इसको बोला है कि इस मामले के सारे सबूतों को संभाल के रखा जाए और इस मामले में तुरंत सभी आरोपियों की दोबारा गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट आए बहुत दिन हो चुके हैं, एडिशनल सेक्शन भी ऐड हो चुके हैं, दफा 298, 261 और 198 बीएनएस ऐड हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी दोबारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आज इसी बात से दुखी होकर, रोषित होकर पीड़ित परिजनों ने एक जुलूस निकाला है और मांग की है कि सीबीआई को ये मामला ट्रांसफर किया जाए, कि लोकल पुलिस इस मामले में प्रेशर में है। अभी भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती, ताकि कि क्या अभी इस मामले में मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई होगी। अगर मामले में कार्रवाई नहीं होती तो इस मामले में हम या तो चीफ मिनिस्टर साहब के घर के आगे या फिर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। रजत सर, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये केस कुछ ज्यादा बढ़ रहे हैं? केस देखिए, बहुत ज़्यादा जो बच्चियां हैं, स्कूल जाने वाली बच्ची हो चाहे कॉलेज जाने वाली बच्ची हो, काफी मामले हो गए अभी। तो इस तरह के काफ़ी मामले हो चुके हैं, और वो है ना गुंडों के और सेक्सुअल गुंडों के रडार पर हैं। और कभी डेड बॉडी मिलती है, कभी घर से उठाने की कोशिश की जाती है, कभी कोई लड़की तंग होकर सुसाइड कर जाती है। इससे ज़्यादा बुरे हाल नहीं हो सकते। जो सरकार कहती है बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे, अरे बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे, तुम्हारे इन कांडों को देखकर लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बेटी पैदा ही ना हो। अगर बेटी पैदा हो गई तो कभी उसका रेप ना हो जाए। इस तरह की सोच डेवलप होती जा रही है हमारे जो नवविवाहित लोग हैं कि, और बहुत ही मतलब हालात आपातकाल से भी ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। हाँ, इस मामले में हमने सर सीबीआई जांच की मांग की है, और सीबीआई जांच के लिए ही आज ये रोष प्रदर्शन निकाला गया था। और अगर इस मामले में सीबीआई जांच नहीं ट्रांसफर करती है तो परिवार फिर आगे रिकंसिडरेशन करके कोई बड़ा फैसला लेगा। लगभग कितने दिन का समय दिया? हमने जो पीड़ित परिवार ने 1 सप्ताह का टाइम दिया है, और 1 सप्ताह में अगर कोई डिसीजन नहीं लेता है, या तो वो खुद गिरफ्तार करे या सीबीआई को ट्रांसफर करे, नहीं तो फिर 1 हफ्ते के अंदर कोई बड़ा डिसीजन जो है परिवार लेगा। तो साथियों, ये रजत कलसन जी के विचार थे, जिन्होंने स्पेशली कहा है कि इस प्रकार के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं पूरे देश भर के अंदर। उन्होंने स्पेशली यूपी का भी जिक्र किया है, जिस प्रकार वहाँ का मामले बढ़ते जा रहे हैं। और रजत कलसन जी के विचार आपने सुने हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताइएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।